वह शहर समुद्र के किनारे बसा हुआ था। नमकीन हवा, पुरानी इमारतें, रंग-बिरंगे दरवाजे और छतों पर बैठे कबूतर। दिन के समय शहर शोर से भरा रहता था, लेकिन रातें ऐसे लगती थी जैसे वे चुपचाप कहानियां सुनाती हों। उसी शहर की एक तंग गली में, एक छोटे से घर के बाहर, एक बिल्ली रहती थी। वह कोई साधारण बिल्ली नहीं थी। उसकी आंखें असामान्य रूप से बड़ी थी, जैसे वह हर चीज को महसूस कर सकती हों। उसके कान हमेशा हल्के से झुके रहते, जैसे वह दुनिया की आवाजों से थोड़ा सतर्क रहती हो। और उसकी पूंछ खुशी में सवालिया निशान बन जाती और उदासी में जमीन को छूने लगती। उसका नाम था मी। मी कभी किसी का सबसे प्यारा सपना थी। वह एक छोटी लड़की, आलिया, की बिल्ली थी। जब आलिया हंसती थी, मी की पूंछ लहराने लगती थी। जब आलिया रोती थी, मी उसकी गोद में जाकर चुपचाप बैठ जाती थी। वे दोनों एक दूसरे की पूरी दुनिया थी। लेकिन समय हमेशा सब कुछ बदल देता है। आलिया बड़ी हो गई। स्कूल, फोन, नई दोस्तियां और नई व्यस्तताएं। और धीरे-धीरे मी अकेली होती चली गई। फिर एक दिन, एक नया शहर, एक नया घर और जल्दबाजी में लिया गया एक फैसला। मी उसी गली में रह गई। पहले दिन वह दरवाजे के सामने बैठी रही। दूसरे दिन भी। तीसरे दिन बारिश हो गई। और तब मी समझ गई कि अब इंतजार किसी जवाब में नहीं बदलेगा। रात को वह छत पर जाकर बैठती, शहर की रोशनियां देखती और सोचती कि आखिर उसमें क्या कमी रह गई थी। वह खुद को दोष देने लगी। शायद मैं काफी प्यारी नहीं थी। शायद मैं बहुत ज्यादा खेलती थी। शायद मैं बहुत ज्यादा चुप रहती थी। बिल्लियों का दिल छोटा होता है, लेकिन उनके एहसास बहुत बड़े होते हैं। एक रात, जब आसमान में बादल थे और चांद छुपा हुआ था, मी ने एक अजीब सी आवाज सुनी। यह आवाज कहीं बाहर से नहीं आ रही थी। यह उसके अंदर से आ रही थी। हर खोई हुई चीज हमेशा खोई नहीं रहती। मी चौंक गई। गली के कोने पर एक पुराना आईना रखा था। आईने का फ्रेम टूटा हुआ था, लेकिन शीशा साफ था। मी ने उसमें खुद को देखा। और पहली बार उसने सिर्फ एक बिल्ली नहीं देखी। उसने एक दिल देखा। एक सवाल देखा। एक चाहत देखी। आईने में एक रास्ता दिखाई दिया। मी ने कदम बढ़ाया और दुनिया बदल गई। वह एक ऐसी जगह खड़ी थी जहां चीजें जिंदा थी। डिब्बे बातें करते थे। पुरानी घड़ियां यादें सुनाती थी। और खिलौनों की आंखों में उदासी भरी हुई थी। यह भूली बिसरी चीजों की दुनिया थी। यहाँ वे सब आते थे जिन्हें किसी ने छोड़ दिया था, लेकिन जिन्होंने हार नहीं मानी थी। मी डर गई, लेकिन पीछे नहीं हटी। तभी एक मोटा सा, आधा फटा हुआ टेडी बियर उसके सामने आया। तुम भी भुला दी गई हो? उसने नरमी से पूछा। मीलो ने सिर झुका लिया। टेडी मुस्कुराया। तो फिर तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। यहाँ हर चीज का एक सपना था। कोई चाहता था कि उसे फिर से गले लगाया जाए। कोई चाहता था कि उसे याद किया जाए। और मीलो, वह बस इतना चाहती थी कि कोई उसे ऐसे देखे, जैसे वह सच में मायने रखती हो। दिन बीतते गए। मी ने वहां दोस्त बना लिए। एक टूटी हुई घंटी, जो कभी स्कूल में बजा करती थी। एक पुराना जूता, जो फिर से दौड़ना चाहता था। एक कागज की नाव, जो बारिश में बहना चाहती थी। लेकिन दिल का खालीपन,
अब भी मौजूद था। एक दिन उस दुनिया के बीचों बीच एक बहुत ऊंचा पेड़ दिखाई दिया। उसके पत्ते रोशनी के बने हुए थे। टेडी ने बताया, यह यादों का पेड़ है। जो यहाँ आता है उसे एक फैसला करना होता है। मीलो ने पूछा, कैसा फैसला? या तो तुम अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ दो और यहीं रह जाओ, या फिर अपने दर्द के साथ वापस जाओ, लेकिन खुद को मत खो। पेड़ के नीचे खड़े होकर मी ने आलिया को याद किया। उसकी हंसी, उसके हाथ, उसकी आवाज। और पहली बार मीलो को एहसास हुआ कि छोड़ दिया जाना हर बार किसी की गलती नहीं होता। वह खुद को माफ करना चाहती थी। पेड़ की रोशनी ने मी को घेर लिया और वह फिर उसी गली में थी। लेकिन कुछ बदल चुका था। मी अब झुकी हुई नहीं थी। उसकी आंखों में सवाल नहीं, समझ थी। उस दिन के बाद मी ने शहर को ही अपना घर बना लिया। वह बच्चों के साथ खेलती, बुजुर्गों के पास जाकर बैठती और रात को छतों पर मीलो ने आंख उठाई। वह आलिया थी, लेकिन मी भागी नहीं। नहीं कोई शिकायत की। वह बस पास आई और चुपचाप बैठ गई। दो पुराने दिल एक नए तरीके से जुड़ गए, क्योंकि कभी-कभी वापसी का मतलब वह नहीं होता जो हम सोचते हैं। और कभी-कभी एक बिल्ली सिर्फ बिल्ली नहीं होती। वह याद होती है, वह सबक होती है, वह प्यार होती है, जो हमें दोबारा खुद से मिला देती है।